जय श्री राम साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की युवा पीढ़ी के विषय में हम क्या बात कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी क्या सोच रही है, समाज में किस तरीके से गंदगी फैल गई है, किस तरीके से कुछ संप्रदाय के लोग गंदगी फैला रहे हैं समाज में, हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ में राजनीति में क्या हलचल हो रही है, इस विषय में हम बात करेंगे। सनातन के ऊपर बात करेंगे, हिंदू धर्म के विषय पे बात करेंगे। पहले क्या होता था और प्रेजेंट में अभी क्या हो रहा है समाज के अंदर, किस तरीके से दूसरे संप्रदाय के लोग हिंसा फैला रहे हैं, हमारे हिंदू त्योहारों के अंदर हिंसा फैला रहे हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। तो आपकी क्या राय है, जैसे हमारे दुर्गा पंडाल में या फिर नवरात्रों के अंदर जो जिस तरीके से ये कर रहे हैं, जैसे हिंदू समाज के लोग दुर्गा विसर्जन करने जाते हैं तो उनके ऊपर पथराव कर दिया जाता है, उनको एक भी त्योहार शांति से नहीं मनाने देते ये लोग। क्या आप क्या कहना चाहते हो इस विषय में? क्या होता है ना कि हम जो लेते हैं ना, हम अधिकतर जो चीज़ देखते हैं या सुनते हैं क्या ऊपर की चीज़ देखते हैं, जबकि हमको आप अगर किसी भी चीज़ पे आप बात करोगे तो हमको क्या है कि उसकी डीपली रिसर्च करनी पड़ती है ना, तब जाके उसका मेन मोटिव समझ में आता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है। अब चाहे से आप न्यूज़ के अंदर देख लो या पॉलिटिक्स में देख लो या कहीं पर पहले लोगों के पास देख लो, तो क्या होता है कि ऊपरी जो परत होती है ना सिर्फ वो देख पाते हैं, लेकिन उसके नीचे जो होता है ना वो नहीं होता। इसके पीछे क्या होता है कि बहुत डीप के अंदर एक रिसर्च होती है, वो डीप के अंदर एक मोटिव छुपा होता है उनका। आप मैं किसी धर्म को मतलब गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या होता है ना कि आप किसी मदरसे में मिल रहे हो या फिर किसी टीवी इंटरव्यू के अंदर आप किसी मौलाना उसका इंटरव्यू देखिए, किसी भी हिंदू समाज या अन्य समाज के व्यक्ति से ये पूछा जाता है कि आपके लिए राष्ट्र प्रथम है या फिर धर्म प्रथम, तो उसका जो जवाब होता है वो एक सेकंड में नहीं सोचता, उसके लिए राष्ट्र प्रथम होता है। आप कितने भी इंटरव्यू उठा के देखो उसके लिए राष्ट्र प्रथम आएगा, क्योंकि हमारे लिए देश पहले धर्म बाद में। जब आप इनमें से किसी का इंटरव्यू देखोगे तो जब आप इनसे ये पूछा जाएगा ना कि आपके लिए संविधान ऊपर है या फिर कुरान ऊपर, तो संविधान के लिए बाद में आता है, कुरान पहले आता है। तो ये क्या है कि मेंटलिटी इनिशिएट की जाती है उनको, जिस क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हम अगर पुराना इतिहास का देखा जाए 800 सालों का, जिस दौर के अंदर भारत गुलाम था या विदेशी आक्रांत का भारत पे हमला था, तो उनका एक ही कारण था कि दूसरी तरफ को चल के अपने धर्म के अंदर मतलब किस तरीके से अपने धर्म को फैलाया जाए या बढ़ाया जाए या फिर अपनी जनसंख्या को कैसे बढ़ाया जाए, धर्म परिवर्तन कैसे किया जाए। तो अब भी क्या है, मेंटलिटी से क्योंकि उनको आप अजान के अंदर जो उनका मोटिव होता है, जो मतलब होता है, जो अजान का वो होता है कि दुनिया के अंदर से निकलना है, बाकी सब हमारे विरुद्ध। आप ये कैसे कह सकते हो कि ये प्राचीन टाइम से ऐसा हो रहा है? किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा हुआ? क्या होता है ना कि आप जितने भी मुगल शासक रहे भारत के, आप सबका हिस्ट्री उठा के देखो, सबकी हिस्ट्री उठा लो। मुगल से ही नहीं, आप अपन इससे भी ज्यादा पीछे भी चलते हैं ना, आप कभी स्टार्टिंग से लेके और जहाँ से अपनी शुरुआत हुई है वहां से लेके अभी तक भी रहेगा ना, ये पर्टिकुलर जो अपना क्षेत्र रहा है जहाँ पर रहते हैं, जिसको हिंदुस्तान बोलते हैं, जिसको अपन इंडिया बोलते हैं, यहाँ के लोगों का या हिंदू धर्म का बोल सकते हो या सनातन धर्म के सीख के संस्कार बोल सकते हो या हमारे रूल्स बोल सकते हो, अपन हमेशा ही डिफेंसिव रहे, अपने डिफेंड किया है अपने को, कभी अटैक नहीं किया किसी पे। ये हमारी हिस्ट्री रही है अपने कुछ सालों पहले की, जैसे मुगलों के काल की भी देखो, ऐसे पीछे चले जाओ या कभी और पीछे जाओगे ना तो भी आप यही देखोगे अपन ने कभी किसी पे अटैक नहीं किया। जैसे ये बता रहे थे कि धर्म का प्रचार प्रसार, हाँ हर धर्म में ये रहा है, आप ले बौद्ध धर्म देख लो, जैन धर्म देख लो या फिर मुस्लिम धर्म देख लो, इनके ये रहता ही है प्रचार प्रसार करना, धर्म परिवर्तन करवाना, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना, दूसरे धर्म की को नीचे दिखाना, ये सब चीजें इनमें चलती है और ये धर्म का धर्म परिवर्तन करवाने का मोटिव रहता है। हाँ, स्ट्रेटजी रहती है और बाहर भेजते हैं लोगों को अपने आप क्या हो कि अगर अच्छे तरीके से देखो ना, जैसे अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम पे आप रशिया देख लो, इंग्लैंड देख लो, ब्रिटेन देख लो, अमेरिका देख लो, सब जगह आपको हमारे राम कृष्ण के खूब ज्यादा कर उसकी राधे कृष्ण की झांकियां, स्कूल मंदिर काफी चलेंगे, लेकिन हम क्या है कि जो जबरदस्ती फोर्स करके धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। व्यक्ति स्वेच्छा से आता है, जब वो गीता पढ़ता है, गीता का ज्ञान लेता है, धर्म का ज्ञान लेता है, सनातन का ज्ञान लेता है, तो खुद प्रभावित होता है, खुद आता है। हम किसी को पैसे देकर मैनिपुलेट नहीं करते, हम किसी के साथ जो जबरदस्ती करके काम चेंज नहीं करवाने जाते है ना, कि आपका गर्दन काट दी जाएगी, ऐसा काम कर दिया जाएगा या फिर पैसे के लालच से। जो व्यक्ति आता है स्वयं इच्छा से आता है, स्वयं पहले पढ़ता है, देखता है, सीखता है, समझता है कि हाँ वाकई में कुछ तो है जो अब तक हमारे घर के अंदर नहीं था। मैंने कई ऐसे इंटरव्यू देखे होंगे या फिर आपने भी वो इंटरव्यू देखे होंगे कि कई ब्रिटिशर्स या कई जो क्रिश्चियन लोग थे, कई क्रिश्चियन जो बहुत बड़े पद पे बहुत अच्छे एजुकेटेड थे, पीएचडी थे, जब आप उनके इंटरव्यू देखोगे तो उसके अंदर पढ़ा जाता है कि हमने जो अब तक अपने धर्म में पढ़ा वो लगता है कि ईश्वर का बच्चा। क्रिश्चियन के अंदर जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो भगवान होते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हुआ, वो एक ईश्वर की संतान है। लेकिन जब उन्होंने गीता पढ़ी तो गीता के अंदर बोला जाता है कि सब कुछ मैं ही हूँ। श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, मैं ही द्वापर का बच्चा हूँ, मैं ही इंसान हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो उनको पता कि ईश्वर का बच्चा है। हमारे क्रिश्चियन धर्म के अंदर जो हमारे गॉड है वो तो भगवान की संतान है।
जो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए, लेकिन साक्षात ईश्वर तो सनातन धर्म के अंदर स्वयं कृष्ण बोलते हैं कि साक्षात जो ईश्वर वो तो मैं स्वयं हूँ। तो वो चीज़ होती है क्योंकि वो ज्ञान के आधार पर हम कोई व्यक्ति अगर मैनिपुलेट करता है तो ज्ञान के आधार पर होता है, हम किसी को लालच नहीं देते, किसी को फोर्स नहीं करते। लेकिन होता क्या है, और दूसरी चीज़, हमारा धर्म कभी किसी को मारना नहीं सिखाता। हमारा धर्म सिखाता है हमारे मंदिर के, अगर आप किसी मंदिर के अंदर आरती के बाद जाओगे तो मंदिर की आरती की समाप्ति में हम बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणी में सद्भावना। लेकिन हम उस चीज़ के अंदर यकीन करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो बाकी नीचे। हम किसी को नीचा नहीं बताते कि आप अपने बेस्ट हो, हम भी सर्वश्रेष्ठ, आप भी सर्वश्रेष्ठ हो। हम सभी प्राणियों के अंदर हमारे धर्म के अकॉर्डिंग तो एक पत्थर है, एक मिट्टी है, एक पेड़ है, एक जानवर है, एक जीव के अंदर भी हम उसको प्रणाम करते हैं, हम गाय को प्रणाम करते हैं, हम वृक्ष को प्रणाम करते हैं, हम चंद्रमा को प्रणाम करते हैं, हम सूर्य को प्रणाम करते हैं, हम वायु की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं, गंगा के रूप में या अलग नदियों के रूप में गंगा की पूजा करते हैं, जल की। तो हमारा धर्म ये सिखाता है कि सबके अंदर जीव है, सब में भगवान है, सबको। और जो सबसे ज्यादा गलत चल रही होती है, आपने कभी सुना होगा, अपन नॉर्मली बोलते हैं, ये क्या होता है ना, धर्म में ये चीजें चेंज आ रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है, आज कभी मैं देखता हूँ कभी कोई न्यूज रिपोर्टर के से इंटरव्यू चल रहा होता है, कुछ भी पूछ लिया जाता है, वो मुस्लिम है या अदर धर्म के कोई सामने खड़ा है और इधर खड़ा है अपने हिंदू धर्म का, तो वो एक आपने देखा होगा बहुत वायरल हुआ था कि अकबर के बाप का उसके बाप का नाम पूछा गया था, उसने बता दिया, उसने राम का उसके बाप का उनसे ज्यादा पूछा गया श्री राम के बाद में पीढ़ियों के बारे में, तो वो चुप हो गया था। इसका बड़ा रीजन ये होता है कि जैसे जनरेशन चेंज होती जा रही है ना, अपनी जनरेशन, अपन क्या है अपने इन चीजों को ध्यान नहीं दे रहे। आज एक भी गुरुकुल नहीं है इंडिया के अंदर, अपने धर्म से रिलेटेड अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे, वो चीजें खत्म होती जा रही है, इसलिए इनका मुंह बंद हो जाता है। और दूसरे धर्म में क्या आज भी गुरुद्वारे भी चल रहे हैं, बुद्ध धर्म के भी इनका चलता रहता है, और जैसे मदरसे चल रहे हैं, इनको पहली प्राथमिक शिक्षा वहाँ दी जाती है, तो उनको पूरा ज्ञान दिया जाता है, वो उस ज्ञान के बेसिस पे अपने लोगों को मैनिपुलेट कर देते हैं, उनका माइंड चेंज कर देते हैं, उनको ऐसे क्वेश्चंस रख दिए जाते हैं, बहुत क्वेश्चन ऐसे रख दिए जाते हैं कि कृष्ण की इतने हजार रानियां थी, राम के 5 पिता थे, वो थे, ये थे, तो उनका क्या है जवाब नहीं दे पाता है, वो अपने ही धर्म के लिए ऐसे सोचने लग जाते हैं कि यार बात तो सही है, धर्म अपना गलत है। इनको प्रॉपर अगर ज्ञान मिले ना, उसके पीछे का कारण क्या है कि 1947 में जब हम आजाद थे ना, ब्रिटिश शासन से जब हम आजाद हुए तो उसके बाद क्या हुआ, क्या मस्जिद देख लो, गुरुद्वारा देख लो, चर्च देख लो, ये क्या है, इनका जो ट्रस्ट होता है, इनके अंदर जो भी पैसा डोनेट होता है वो ट्रस्ट के पास जाता है। जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो स्वयं डिपेंड करेंगे कि स्वयं डिसाइड करेंगे कि हमारा पैसा कहाँ खर्च होगा, बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च होगा या फिर वो धर्म के बढ़ावा के लिए खर्च होगा, क्या होगा। लेकिन सबसे ज्यादा डोनेशन जो होता है वो हिंदू मंदिर में आता है। पूरी दुनिया के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड है कि हम जितना पैसा हमारे मंदिरों में डोनेट करते हैं उतना किसी भी चर्च के अंदर या किसी भी अन्य धार्मिक स्थल के अंदर नहीं आता। लेकिन होता क्या है कि हमारा पूरा पैसा जो डोनेशन का रहता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। मतलब हम हिंदुस्तान के अंदर कई लोग वो इंडिया मदरसों में हिंदुस्तान में कई लोगों को तो ये नहीं पता कि हम जो मंदिर में पैसा डोनेट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट में जैसे हज की सब्सिडी देती है या चर्च बनाने के लिए पैसा देती है, मंदिर मस्जिद के लिए पैसा देती है, वो डिपेंड करती है। मतलब पैसा हमारा है लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो पैसा कहाँ यूज होगा। जब तक हमारे मंदिर गवर्नमेंट रूल से फ्री नहीं है, जैसे कर्नाटक का नियम होता है, कर्नाटक के अंदर तिरुपति बालाजी मंदिर हजारों करोड़ों का चंदा आता है, हजारों करोड़ों का डोनेशन आने के बावजूद भी एक 500 रुपये किलो का भी नहीं खरीद पाई गवर्नमेंट। कारण कि वो पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, हमारे पास नहीं है। क्योंकि अगर हजारों करोड़ होने के बाद भी क्या इतना कमजोर है हिंदू धर्म, हिंदू क्या है बिजी हो गया अपने बिजनेस से जो अपने डेली लाइफ में कि वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा है इन चीजों पे, और वो बस इसी चीज से फ्री हो जाता है, कोई फेस्टिवल पे डोनेट करा और फ्री। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि आप भी काफी टाइम से नोटिस कर रहे हो सोशल मीडिया पे या ऐसी बहुत सारी न्यूज आप देखते होंगे डेली बेस पे कि हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर दंगे हो रहे हैं। अभी जैसे यूपी के अंदर मामला है, दासना देवी मंदिर में हमला हुआ, वहाँ के जो मुसलमान हैं एक ग्रुप के अंदर हमला करते हैं। अभी 2 दिन पहले की घटना हुई है यूपी के अंदर बहराइच में, एक गोपाल मिश्रा नाम का बंदा था, उस लड़की की गोरियों से छीलने करके उसकी हत्या कर दी गई। एक अपन दुर्गा विसर्जन करने जा रहे हैं, वहाँ पे हिंदुओं को मार रहे हैं, क्या हिंदू सो रहा है? उसका कारण मैं बताता हूँ ना, आप ऐसे हमने जब भी देखोगे ना, इसके अंदर से 70 से 80% जो हमने वो तो होते फ्राइडे को, शुक्रवार को दिन की अजान होती है, शुक्रवार की जो नमाज होती है, उसके बाद में क्या होता है कि आप जैसे अभी कश्मीर में 378 के बाद में फिर भी थोड़ी बहुत शांति है, लेकिन पहले जितने भी खतरा होते थे, जितने भी हमले होते थे, वो शुक्रवार की नमाज अदा होने के बाद हो जाते, क्योंकि उनको जिस मस्जिद के अंदर वो नमाज अदा करने जा रहे हैं, जिस भगवान के आगे वो सजदा करने जा रहे हैं, उनका जो वहाँ पे जो भी मौलाना रहता है वो खुद उनको ये शिक्षा देता है कि तुम्हारा काम है ये, जाओ तुम पथराव करो, दूसरे धर्म को नष्ट करो या उनको गाड़ियाँ दो या उनको मारने की कोशिश करो, ये उनको सिखाया जाता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि मदरसों में उनको ये शिक्षा दी जाती है, मदरसा में मस्जिद आप दूसरे धर्म के ऊपर पथराव करो, उनको गोलियों से मारो, ये शिक्षा है। सर आप छोटे-छोटे बच्चों को अब्दुल कलाम जो इस देश के राष्ट्रपति रहे हुए हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट रहे हुए, बहुत बड़े, शायद मेरे को लगता है कि मुस्लिम धर्म के अंदर मेरी नजर के अंदर, मेरा
पर्टिकुलर आज उनका पर्सनल ओपिनियन, आज उनका जन्मदिन भी आज है। उनका जन्मदिन भी है, तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत सबको प्रणाम है। मुस्लिम धर्म के अंदर मेरे लिए सबसे आदरणीय कोई व्यक्ति है तो अब्दुल कलाम साहब है ना। तो अब वो जब मैं उनका इंटरव्यू देखा था, एक उनका कोट था वहाँ के अंदर जिसके अंदर खुद बोले जाते हैं कि हम पैदाइश से मुसलमान नहीं होता, मतलब पैदाइश से मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन उसको ये शिक्षा दी जाती है। हो सकता है चलो हिंदुस्तान के अंदर कोई चीज़ नहीं हो, तो आप हिंदुस्तान के अलावा बाकी 56 कंट्री मुस्लिम कंट्री उनमें देख लो, 2-3 मुख्य जो कंट्री है सऊदी अरब हो गया, इनको छोड़ के बाकी देख लो। हर देश के अंदर कहीं ना कहीं विवाद है, कहीं ना कहीं आपसी लड़ाई है, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं। हमारे यूरोप देख लो ना, आप बांग्लादेश देख लो, हमारे पास में पाकिस्तान देख लो, हमारे विवाद हमारे से अलग हुए थे, हमारे से अलग हुए थे, आज वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं। हिंदुस्तान के अंदर क्या है कि जिस संस्कारों के अंदर, जिस संस्कृति में हम रहते हुए आए ना, सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं, हिंदुस्तान की धरती के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो इस संस्कृति से जुड़ा हुआ है वो अपने देश के प्रति हमेशा वफादार है। और आप अगर मुस्लिम जितने भी शासक हैं उनके आप देख लो, कोई बाप को मार के गद्दी पे है, कोई भाई का गला काट के गद्दी पे है। मतलब औरंगजेब के जब पिता थे तो उन्होंने एक फारसी के अंदर एक कविता लिखी थी जिसके अंदर बोला था कि हमारे से लाख गुना श्रेष्ठ है हिंदू, कि हम मैं जिंदा बाप हूँ। और उसको मतलब तारीफ ऐसी हुई थी कि जब वो जेल के अंदर थे तो ऐसे बोल रहे थे कि 2 रोटी से मेरा पेट नहीं भरता, तो मेरी 2 रोटी की जगह 4 रोटी की व्यवस्था कर दी जाए और पानी का एक घड़ा नहीं पीऊंगा। तो उसने उसके जो छोटा भाई था उसका गला काट कर और उसके बाद में बोला कि इसको खा लो, मतलब अपने जिंदा बाप को रोटी और पानी नहीं दिया था। तब उसे फांसी का लेकर डालते थे, कविता को भी याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि हमसे लाख गुना श्रेष्ठ हिंदू धर्म जो अपने मरे हुए पूर्वजों का भी श्राद्ध करता है और उनको खीर पूरी वगैरह मतलब लोगों को या फिर जानवरों को खिलाता है उनके लिए। तो ये चीज़ें क्या होती है कि आप अपना इतिहास उठा लो या फिर आप प्रेजेंट की स्थिति देखो ना अपनी दुनिया के अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज है जहाँ क्या है। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे, अभी जैसे आप अभी भारत के अंदर जो हालात हो रहे हैं, आए दिन मैं बता रहा हूँ ना, मस्जिद हो गई या फिर उनके जो वो चीज़ होती है ना। मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी भारत में जो आए दिन दंगे हो रहे हैं, जैसे ये जिस दूसरे संप्रदाय के लोग हमारे त्योहारों के अंदर कुछ ना कुछ अड़चन पैदा करते हैं, उपद्रव करते हैं, भीड़ के ऊपर हमला करते हैं। हम जैसे हमारे हिंदू त्योहार अभी नवरात्रि पंडाल के अंदर मैंने काफी जगह देखा कि कहीं गौमांस लेके जा रहे हैं या फिर कैसे भी करके हमारे त्योहारों के अंदर हमको कुछ ना कुछ उपद्रव करना होता है। क्या आप मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदू एक राष्ट्र बन पाएगा? देखो हिंदू राष्ट्र तो हम ऑलरेडी है कि हिंदू सिर्फ एक जाति है, एक धर्म। हिंदू कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और अटक से कटक ये संपूर्ण धरा है जिसके अंदर निवास करने वाला हिंदू। हिंदू एक संस्कृति है। आपको भारत के अंदर जो संस्कृति वो हिंदू ऐसा नहीं है कि दिवाली साहब का मनाते, दिवाली जैन भी मनाते, बौद्ध भी मनाते, सिख भी मनाते, मुसलमान भी मनाते, सब मनाते। लेकिन क्या होता है ना कि मुस्लिम धर्म में तो सब ऐसे नहीं, लेकिन इनको क्या मिसगाइड किया जाता है। आपको तो जिस मस्जिद के अंदर सजदा करने जा रहे हैं, भगवान का नाम लेने जा रहे हैं, वहाँ पे भगवान के पास हम किस वजह से जा रहे हैं, व्यक्ति भगवान के पास किस वजह से जाता है, चाहे से कोई सा धर्म हो, उसके रास्ते अलग हो सकता है, लेकिन सबकी मंजिल एक होती है कि अपने आप को इन सब चीज़ों से मुक्त करके परम जो एक ईश्वर है उसके पास जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर उनको मिसगाइड किया जाता है, चाहे से मस्जिद हो, चाहे जो विद्या शिक्षा की वो चीज़ें हो, तो वहाँ पर क्या है, इनको मिसगाइड किया जाता है, इनको मोटिवेट किया जाता है दूसरी चीज़ों के लिए। अब जैसे गौमांस या वो चीज़ें हैं, आपसी दंगाई करता है, तो इनको क्या है कि फैमिली हो या इनकी जो धार्मिक जो मौलाना है वो, तो वो सब जगहों से इनको है ना मिसगाइड किया जाता है। आप जितने भी आंदोलन हुए हो या जितने भी दंगे हुए हो, वहाँ पे अगर 1000 की भीड़ है तो उस 1000 की भीड़ में से 10 लोगों को भी एक्चुअल पता नहीं होता कि वो किस चीज़ का विरोध करने आए हैं या उस दंगे की असली वजह क्या है। सिर्फ उनको बोला जाता है और वो आ जाते हैं। जैसे आप एनआरसी देख लो, सीए देख लो, अभी जो बीचों के अंदर हुए, यानी कि उनका रिमोट कंट्रोल कोई और रिमोट कंट्रोल, बस वही चीज़ है कि रिमोट कंट्रोल उनके पास है, कोई एजुकेटेड नहीं है। अदर धर्म के अलावा भी एक चीज देख के मुझे बहुत दुख होता है, जितनी मैं समझ पाता हूँ चीज़ों को देखता हूँ आजकल सोशल मीडिया के थ्रू हर चीज़ अपने को अपने घर पे अपन देख लेते हैं। जब अपने कोई भी अदर धर्म वाला जो इंटरफेयर करता है, समझ आता है कि चलो अपने धर्म को नीचा दिखा के खुद के धर्म को श्रेष्ठ बताना, वो उनका स्टार्टिंग से रहा है अपने धर्म को फैलाना। बट जब भी अपना कोई फेस्टिवल आता है ना, मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि जब बड़े बड़े महान ज्ञानी उठ के आ जाते हैं, और वो कहाँ से आते हैं, अपने ही धर्म से। सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये ना, अपना धर्म पीछे क्यों बटा हुआ है, उसके अलावा भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे अभी नवरात्रा चल रहे थे अपने, जब भी कुछ अच्छे फेस्टिवल्स अपने, जैसे होली आती है, अभी दिवाली आने वाली है, जब ईद आती है, एक सबसे गलत चीज होती है, ईद आ रही है, मैं किसी के धर्म को बुरा नहीं कह रहा, बट उनमें जो प्रथा चलती है, क्या उनमें क्या कमियां नहीं है? लेकिन कभी किसी की मैं कोई पोस्ट नहीं देखता, किसी भी फिल्म स्टार की, किसी भी म्यूजिशियन या किसी पॉलिटिशियन या किसी फेमस पर्सनैलिटी की, उस पर कोई भी वो कमेंट नहीं करता उस चीज पे, है ना। लेकिन जैसे अभी दिवाली आएगी ना, आप देख लेना, अभी से महानुभाव जग गए, उनमें बहुत ज्यादा तो हिंदू जग गए, है ना।
प्रदूषण होने वाला है, पटाखे कम जलाओ, 2 मोमबत्ती से ही दिवाली मनाओ, ये करो। होली आएगी, पानी कम वेस्ट करो, पानी बहुत कम होता है, ओनली तिलक लगा के फूलों की होली मनाओ, हम कलर बचा रहे हैं, वो बचा रहे हैं। ये आ जाएगी अपनी मकर संक्रांति आ जाएगी, तो वो चीज में अपने पक्षियों को दिक्कत होती है, मांझे से कट जाता है, ये फेस्टिवल मत मनाओ। अपन खुद देख रहे हैं ना, मैंने इन 5 से 6 सालों में मैंने खुद ने ये चीज देखी है। मेरे बचपन ऐसा रहा था, कभी फेस्टिवल आता था ना, ये जब ये अपनी दिवाली वाला मंथ आता था ना, बहुत ही ऐसा आता था, मजा आता था। दिवाली का मंथ ऐसा हमारा फेवरेट रहता था पहले, है ना। आज मैं ये चीजें नोटिस कर रहा हूँ, बड़े हो रहे, चलो अपन काम में बिजी हो रहे हैं, इसलिए अपने को लग रहा हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैं देख रहा हूँ बच्चों के लिए भी ये कोई खास फेस्टिवल नहीं बने। अपने यहाँ पे जितने धूमधाम से न्यू ईयर मनाई जाती है ना, अपने यहाँ पे जितनी धूमधाम से मेरी क्रिसमस की जो ऑफ रहता है ना, उतनी धूमधाम से आज दिवाली नहीं मनाई जा रही है। मैंने ऐसे अपने हिंदू धर्म के एम्प्लॉय देखे हैं कि दिवाली के पहले दिन भी जॉब जा रहे हो। हमारे टाइम पे जब हम कुछ टाइम पहले, हमारा टाइम क्या, ये भी हमारा ही चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम पहले मैं देखता था कि 15-15, 20-20 दिन का हॉलीडे रहता था। एक बहुत ही बड़ी चीज होती थी, कोई भी चीज दिवाली पे करी जाती थी। लेकिन अब ज्ञान शुरू हो जाएगा और सब चीजें उसमें कमियां निकालनी, कमियां तो होती है ना उसके अंदर, लेकिन कमियां का कारण ये नहीं है। इसको क्या है कि अगर आप वही चीज है ना कि हम क्या है ऊपरी परत देखते हैं। अगर आप डीपली चीज करोगे, इसको क्या है पूरी प्री प्लानिंग तरीके से है ना, हिंदू धर्म को किस तरीके से खत्म किया जाए। अगर आप बात के पहले प्रधानमंत्री का इंटरव्यू सुनोगे तो जवाहरलाल नेहरू को, तो उन्होंने बोलता है कि बाय एक्सीडेंट आई मीन कि मैं गलती से हिंदू घर में पैदा हो गया, मैं हिंदू कभी नहीं रहना चाहता, इससे अच्छा तो मैं कोई ईसाई पारसी बन जाता, कुछ भी बन जाता, मैं जानवर बन जाता जैसे, लेकिन मैं हिंदू नहीं बनता। ये उसका कोट है, ये ऑफिशियल कोट है, मैं कोई मतलब ऐसे नहीं कि आवाज उठा के बोल रहा हूँ। ये वो चीज़ है कि क्या है कि प्री प्लानिंग तरीके से ही इनको खत्म किया जाए। हम बचपन से किताबों में पढ़ते हैं, क्या पढ़ता है कि मतलब जो घूंघट है वो एक कुरीति है, घूंघट प्रथा जो एक कुरीति है समाज का। जबकि आपने कभी ये नहीं पढ़ा होगा कि बुर्का भी एक कुरीति है, कभी नहीं है, कभी नहीं पढ़ा आपने, क्योंकि बुर्का तो सिर्फ इतना सा आपका उस टाइम पर जब विदेशी आक्रमण था, हमारे धर्म को कुछ चीजें जो समय के अनुसार उसके अंदर परिवर्तन किया गया था, क्योंकि उस समय की वो मांग थी, डिमांड थी। जब हम आज देखते घूंघट प्रथा क्या है नीचे, तो वो उस समय की डिमांड थी। जब विदेशी आक्रांता हमारे घर में आ जाते थे तो ऐसी स्थिति आती, आज बोलते कि सती हो जाती है, कई लोग बोलते हैं कि जोहर क्यों जरूरी था। जोहर इसलिए जरूरी था उस वक्त कि जो मुस्लिम आक्रांत था, स्पेशली हमारे राजस्थान के अंदर ही ये जोहर प्रथा दी थी या घूंघट प्रथा सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में थी, क्योंकि एक राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट था जिसने लगभग 500 सालों तक पूरे हिंदुस्तान के सके। जब हम पहली बार युद्ध हारे थे, उसके बाद में पूरा हिंदुस्तान गुलाम होता, जब तक हम खड़े थे ना, तब तक दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो हमारे से आगे निकल जाए, हमको मतलब किसी दूसरे स्टेट पे वो कब्जा कर दे या किसी दूसरे जगह पे जाकर गुलाम बना ले। तो जिस दिन राजस्थान जिस दिन युद्ध संभाल नहीं पाया या फिर दुश्मन का सामना नहीं कर पाया ना, उस दिन पूरा देश गुलाम हो गया। तो उससे अब वो क्या हुआ कि उस टाइम पे मुस्लिम आक्रांता जो आते थे वो डेड बॉडीज के साथ भी रेप करते थे। तो उन डेड बॉडीज की हमारे जिंदा रहते हुए तो हमें कोई छू ना सके, बल्कि हमारे मरने के बाद कोई हमारे जिस्म को छू ना सके, इसलिए वो जोर करते थे। जो घूंघट प्रथा रही किसके शासनकाल में हुआ था? ये सभी मुगल आक्रांत जितने भी रहे, चाहे औरंगजेब रहो, चाहे अकबर राव हो, चाहे शाहजहां राव या बाबर राव, कोई सब लोग सबके, क्योंकि वो इनका इतिहास तो शुरू से मीठू और सिद्धू से बना हुआ है। ये राक्षसों से भी बुरी प्रवृत्ति के लोग थे। अगर आप जब इनका इतिहास उठा के देखोगे तो जो अपने बाप का, जो अपनी माँ का सगा नहीं हो, जो अपनी बेटियों का सगा नहीं हो, तो हम उनसे अपेक्षा भी कैसे कर सकते? तो उनसे बचने के लिए घूंघट प्रथा की उनकी नजर हमारे किसी बहन बेटी पे ना पड़े, उसकी वजह से वो घूंघट प्रथा स्टार्ट हुई, उसकी वजह से जोहर की प्रथा स्टार्ट हुई। तो ये चीज़ें क्या है कि समय की डिमांड थी। हाँ, बाद में इनको जबरदस्ती किसी को थोपने लगी है, वो चीज़ें हुई। तो क्या है कि कोई चीज़ लंबे समय तक हमारे समाज के अंदर रहती है ना, तो बहुत मेरे को लग रहा है 50-60 साल पहले ही अपने राजाओं ने ये चीजें, सती प्रथा हट गई अपने, बिल्कुल है ना। लास्ट सती प्रथा अपने जुन्नू सिक्कर जुन्नू में कहीं हुई थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। अपने ये जितनी भी प्रथाएं थी ना, डाकन प्रथा ऐसे कुछ भी था, जितनी भी एक्टिविटी जो उस समय में थी डिमांड, जैसे इन्होंने बताया समय की बाध्यता थी, आज वो चीजें खत्म हो चुकी है। लेकिन जब इन और धर्मों पे जब सवाल उठता है तो इतने दंगे क्यों करे जाते हैं? जैसे अभी हिजाब के लिए बोला जाता है तो बहुत ज्यादा मैटर हो जाता है, 3 तलाक का हुआ, ये हुआ, तो सबके लिए समानता होनी चाहिए ना। जबकि 3 तलाक ये मतलब अगर आप कुरीतियां देखोगे तो हिंदू धर्म से ज्यादा कुरीतियां अन्य धर्म में मिल जाएगी आपको। 3 तलाक मैंने तो ये भी बुर्का पता ले लो, मैंने तो ये भी सुना है, जैसे कि शाहजहां है, शाहजहां के बारे में तो आप सभी जानते हो, शाहजहां की बेटी मुमताज है, उसने अपनी बेटी से शादी कर ली, और जिसे आज ताजमहल के ऊपर एक छोटा सा एक पौधा निकल के आ गया, उसमें तो इतनी हड़का मचा दी। और जब हमारे हिंदू मंदिरों तोड़े जा रहे हैं, नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा, ये क्या रीजन है इसका? ये अपने हिंदू धर्म की है, ये कमजोरी क्या है कि हमारी स्वयं की कमजोरी है। मैं हमारी स्वयं, जैसे आपका एक क्वेश्चन था ना, उसमें भी मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा। और मैंने भी आपको एक क्वेश्चन हो गया, एक सवाल हो रहा है आपसे। जैसे ताजमहल का तो आपने जिक्र सुना ही है, काफी फेमस है, और शाहजहां ने इसको बनाया है,
अपनी बेटी की याद में या फिर अपनी पत्नी की याद में कुछ भी मान लें। उसके साथ में आपने ये भी देखा कि हमारा मध्य प्रदेश में एक मंदिर है खजुराहो के नाम से, जहाँ पे हजारों मंदिर बने हुए एक ही जगह पे। वो काफी टाइम से बना हुआ है, प्राचीन मंदिर है, काफी जीर्ण अवस्था के अंदर है। उसके मंदिर टूट चुका है, उसका पुनर्निर्माण किसी को कोई चिंता नहीं है। लेकिन जैसे ताजमहल के अंदर एक छोटा सा पौधा निकल के आ गया, उसमें हजारों न्यूज चैनल के अंदर वायरल हो रही है, हजारों मुस्लिमों के अंदर धड़कने बजा यही रही है। चीज सर मैं कहने वाला था, ये क्या है ना अपने सिस्टम में ही शुरू से ही प्री प्लान करके, जैसे ये राजन जी बता रहे थे, घुसाया हुआ है। आपने कहा कि आपने शाहजहां का तो नाम सुना होगा, आपने कहा कि आपने ताजमहल, अरे सुना नहीं, हम तो डीप में जानते हैं। नींद में पूछोगे ना शाहजहां, अकबर, जहांगीर, इनके बारे में हमें पता है। रीजन ये रहा है कि हमारे स्कूल का जो सिलेबस था ना, जो हमारे सोशल साइंस का सिलेबस था ना, पूरा इनकी हिस्ट्री से भरा हुआ है। हमें महाराणा प्रताप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। खजुराहो का जो जैन मंदिर, उसकी जो आर्किटेक्ट है ना, वो आज भी फॉरेन कोई बड़ा आर्किटेक्ट भी आता है ना, तो देख के ना उसमें रिसर्च करने बैठता था साल भर तक, उसको समझ नहीं आता कि बनाया कैसा उस टाइम पे। उनके बारे में हमें नहीं पता, बहुत अपने आपके ऑडियंस को भी नहीं पता होगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आप उनके बारे में सिलेबस के लिए बता रहे हो, जैसे मैंने भी आपने भी देखा होगा कि हम शुरू से ही बचपन से ही केवल किसी के ऊपर पढ़ रहे हैं। जब हम 10th पास करते हैं उसके बाद भी हमको ज्ञान दिया जाता है, बाबर, औरंगजेब, इनकी जितने भी नाजायज औलादे हैं ना, उनके विषय में अपन को पढ़ाया जाता है। इतिहास के अंदर इतिहास पढ़ाया जाता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि उनका इतिहास पढ़ाया जा रहा है और हमारा इतिहास छिपाया जा रहा है। हाँ? हमारा इतिहास हमको भुला दिया जा रहा है, हमारी किताबों से निकाल दिया जा रहा है। इसका रीजन क्या है? बता रहा हूँ ना सर, किताबों में ये लिखा होता है अकबर महान, वो वर्ड लिख दिया जिस इंडिया के जिस गवर्नमेंट की जिस सिलेबस में अकबर महान लिख दिया। अब हम उस पर एक चीज